हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैं कई प्रकार से केवल और केवल पेंशन अपडेशन पर वीडियो बना रहा हूँ। एग्रीमेंट के होने से लेकर के और उनके रेजिडियल इश्यूज़ तक और बीच में जितनी बात आई हैं सारी मैंने बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं। और डिफरेंट प्रकार के जो कोर्ट के केसेज हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं। और लेटेस्ट जो बी राजन साहब का केस हुआ वो भी मैंने बताया हुआ है। अब इन सब के बारे में हमारे अलग अलग पेंशनर के अलग अलग विचार हैं। रख सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है जो मेरे विचार हैं जो दूसरों के विचार हों। और हमारे सारे भी जितने रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और जिनके ऑर्गेनाइजेशन बने हुए वो भी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। जैसे ही मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, कहीं कोई जानकारी ले रहा था और ख़ास जानकारी हो, तो मुझे एक ये चार्ट मिला। इसको देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो अब तक तो हम सारी जितनी भी थी डिप्रेशन वाली बातें कर रहे थे, ये चार्ट देख के लगा चार्ट पहले भी आए हुए हैं और ये फिर चार्ट किसी ने डाला। और उसने चार्ट डाला कब कि उसने अंदाज लगाया। अंदाज क्या लगा, ये तो होना ही है कि भाई जो केरला हाई कोर्ट में क्या हुआ उसका फैसला आएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होगा सिंगला साहब वाले केस में वो भी आएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट का अलग है, ये फिक्स्ड ऑन 20/8/2025 का था। हियरिंग फॉर ग्रुप ऑफ पेंशनर्स एंड FSBI पे फिक्स्ड ऑन 20/8/2025 को फिक्स हेयरिंग डेट इसका आएगा। और एक सुप्रीम कोर्ट में केस जो MS सिंगला साहब का लगा हुआ है केस। अब ये तो है SBI वाला FSBI PA, ये तो है DH हियरिंग फॉर इनका है, ये सिर्फ SBI का है। इसमें केरला हाई कोर्ट का और सिंगला साहब का ये सब पेंशनर्स पर लागू होता है। अब जिसने भी ये बनाया, इस प्रकार का मनोबल रखने वाला व्यक्ति, एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग और धैर्य रखने वाला पेशेंट व्यक्ति, उसने बड़े ध्यान से बताया भाई 3 जजमेंट आने वाले हैं, आपको ये फायदा होने वाला है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने लोगों को बताना चाहिए। तो इन्होंने बताया भैया केरला हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है, फैसला तो नहीं हुआ है अभी, वो थोड़ा इस प्रकार की प्रगति में है कि वहाँ कुछ ज़्यादा चांस है जे इवन सिंगला साहब वाले केस से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ लाइन ऑफ आर्गूमेंट है वो अलग प्रकार की है और जो सिंगला साहब वाले केस की लाइन ऑफ आर्गूमेंट है वो शायद दूसरे प्रकार की है। अब कौन जीतेगा कौन, ये तो पता नहीं। और दूसरा ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में चला हुआ है किसका, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का, और FSBI PA फिक्स्ड ऑन 20/8 का फिक्स कर रखा है इनका, तो ये तो है SBI वालों का। लेकिन अब क्या होगा यदि ये फैसले आपके फेवर में आते हैं जैसा कि वहाँ है, तो ये कहते हैं कि फॉर्मूला अंडर स्कैनर ऑफ IBA एंड UFBU। तो IBA और UFBU में यदि फेवर में आता है तो ये फॉर्मूला आपके बेसिक्स पर लगेगा। अब जो IBA यहाँ की बात कर रहे थे, उसमें IBA भी तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि अब ये कहते हैं ना सब जुडिस है। हालांकि कोर्ट में ने ये दे रखा है देयर इज नो प्रोविजन, लेकिन वो उनका गलत साबित हो चुका है। एफिडेविट एकदम मिसलीडिंग है और टोटली इम्बैच्योर और कंट्रोवर्शियल है इनका। अब आगे मर्जर ऑफ 808 पॉइंट तक इनका मर्जर होगा क्योंकि 12th बाईपार्ट सेटलमेंट में यहीं तक हुआ है। अब पीछे से जब चल करके आएगा तो उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलेगा। तो ये कहते हैं कि 5th बाईपार्ट सेटलमेंट में होगा 14.76 का, यानी जो आपकी बेसिक पे है उसको 14.76 से मल्टीप्लाई कर लो। और जो DA होगा, और अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि DA होगा नेशनल लेवल का, नेशनल पैटर्न का। 6वें बेस सेटलमेंट में होगा 7.69 का, 7वें में होगा 5.24 का, 8 में होगा 3.84 का, और 9th बाईपार्टाइट में होगा 3.08 का, 10th में होगा 1.92 का, और 11th में होगा 1.30 का। जो आपकी वर्तमान पे है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आपका D है बच जाएगा, उससे होगा। अब ये कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये IBA का और UFBU के पास रखा हुआ है। अब ये तो हमारे पास पहले भी आ गया था, अब इससे पेंशन तो बढ़ती है, हमने भी जोड़ करके देखा हुआ है। वर्तमान का DA ले लीजिए और इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब होगा कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसने भी डाला कम से कम इतना एनकरेजिंग है कि भाई इस पे आदमी है क्या, आदमी आशावाद जीता है। और कोर्ट में जो केस है, अभी सुप्रीम कोर्ट खुल चुका है, सिंगला साहब केस की तारीख आएगी। और यहाँ जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसमें भी इनका 20/8 तो वो डिसाइडेड है, कोई दूर नहीं है। और दूसरा इनका जो कोची वाला है, केरला हाई कोर्ट वाला केस है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं आपको मैं कि जब जज साहब के सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातें आई तो उस ऑफ द रिकॉर्ड को जज साहब कई प्रकार से इधर उधर कर सकते थे कि ऐसा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वकील था उसने किया था, लेकिन उसकी चलने नहीं दी और उन्हीं पर उनके पाले में गेंद डाल दी उन्होंने। और गेंद डालने के बाद पूछा भैया ठीक है, इस व्यक्ति को बताइए, आप कह रहे हो पेंशन अपडेशन कर देते, तो उन्हीं बातों को जो ऑफ द रिकॉर्ड थी उन्होंने वहाँ कह दी। अब पेंशन अपडेशन तो करेंगे नहीं, यदि वो पेंशन अपडेट कर देते हैं तो मामला सेट हो जाता है। यदि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वी राजन साहब का पेंशन अपडेशन कर देता है तो मामला ही खुल जाता है, खत्म हो जाता है, फिर कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि वही लाइन ऑफ जो आर्गूमेंट है दूसरे पकड़ लेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। जहाँ तक मैं 99% वो करेंगे नहीं, वो दूसरी बातें आएंगी तो जो कुछ भी वो कहेंगे और जो कुछ इन्होंने दिया है वो सारा ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। अब हाँ, उसके बाद बहस होंगी। अब जो भी सर्विस मैटर का वकील होगा और जो उसकी बहस करेगा तो चांसेज ये हैं, लाइन ऑफ आर्गूमेंट पर चांसेज ये हैं कि शायद उस लाइन ऑफ आर्गूमेंट का किसी के पास जवाब नहीं होगा कि यदि इनकी इंटेंशन नहीं होती अपडेटिंग करने की तो जगह जगह बार बार 30 साल से अपडेटिंग वर्ड नहीं आता। इसका मतलब इनकी इंटेंशन थी, इनका सब कुछ था, अपडेटिंग लेके भी आए, उसको क्रियान्वित भी किया, लेकिन उसको लागू नहीं किया पेंशनर में। अब ये है सारी, और कुछ आ रहे एडिशनल पेंशन बताई थी 70, 80, 90 साल, ये सारे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो एडिशनल पेंशन होती है 80, 85, 90, 95, 100 ऐसे होती है, और कोई ऑफ रिवाइज बेसिक 10, 15, 20% ऑफ रिवाइज बेसिक ऐसा भी कुछ बता रहे हैं। इसके अलावा वो भी होगा, और एक्स ग्रेस या तो ड्रॉप हो ही जाएगा क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। और बताते हैं नेट हाइक जो होगा 5 से लेकर के 8,000 रुपये तक का हाइक होगा। तो जिसने भी ये डाला, मैं चाहता था कि कम से कम मैं अपने पेंशनर्स को ये तो बता दूं। और उसके अलावा आपको और पता है कि एक केस और चला हुआ है AIBOA ऑफिसर्स का मुंबई में हाई कोर्ट में, वो भी इन हिसाब से लगे हुए हैं। लेकिन जनरली मैंने ये देखा है कि जो हम राम कहानी कह रहे हैं कि उस ये हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये होता है, उसका ये होता है, उसका ये होता है, शायद उससे कोई पार नहीं पड़ने वाली है, वो ध्यान भटकाने वाली बात है। आपका रेगुलेशन 1995 का BEPR 1995 अपने आप में एक सशक्त रेगुलेशन है, और इसका 35.1 जो रेगुलेशन है अनेक्सर के साथ, वो केवल अनेक्सर के साथ तो केवल देता है ये 1995 से पहले वालों को पेंशन अपडेशन करता है, लेकिन इनहेरेंटली ये पीछे वालों को भी देता है और ये प्रोस्पेक्टिवली देता है। और यदि इनकी इंटेंशन नहीं होती तो भैया पहले वालों को तुमने अपडेशन क्यों किया, क्या जरूरत थी, करते ही मत। कम से कम ये तो चिंता नहीं होती कि मतलब अपडेशन हुआ है, अपडेशन हुआ है, अपडेशन हुआ है ना, अपडेशन हुआ है तो अपडेशन पहले वालों को है तो पीछे वालों को क्यों नहीं। और यही कंटिन्यूटी ये आगे लेकर गए। 2003 में भी इन्हें किया है, 2003 में लैंग्वेज वही थी जो 35.1 में है, उससे अपडेशन नहीं होता है। और उसके बाद में ये क्या नाम है, अपने जो रेजिडुअल इश्यूज हैं वहाँ भी इनके पेंशन अपडेशन, पेंशन अपडेशन, पेंशन रेजिडुअल इश्यूज में इस प्रकार की बातें करते चले गए हैं। तो मेरा मकसद ये था कि अब तक सिर्फ ऐसी बातें सुन रहे थे, ये होगा वो होगा, तो चलो मैं ये है इमेजिनरी, ये सारा इमेजिनरी है, और जब जीत जाएंगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी रियल हो जाएगी। तो मैं यही बताना चाहता था, ज़्यादा खींचना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।